लोकतांत्रिक और प्रामाणिक शो दंगल। बिहार में प्रचार का आखिरी नगाड़ा थम चुका है, माइक बंद है, मंच खाली है, लेकिन चुनावी शोर बाकी है। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन आज एनडीए से लेकर महागठबंधन के दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया। योगी ने ललकारा, अमित शाह ने निशाना साधा, राजनाथ सिंह ने विकसित भारत को विकसित बिहार से जोड़ा। वहीं राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप वाले अपने पुराने दांव को दोहराते रहे। तेजस्वी आज एनडीए पर आक्रामक दिखे। इस बीच समस्तीपुर की लावारिस वीवीपैट पर्ची ने प्रचार के बीच विवाद खड़ा कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग में किस पार्टी का सिक्का चलेगा? क्या दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह बम्पर वोटिंग होगी? क्या राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप का असर बिहार की जनता पर हो रहा है? क्या तेजस्वी के वादे पर बिहार को भरोसा है या मोदी नीतीश के सुशासन पर? फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन बहस जारी है। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये भी देखना दिलचस्प होगा। मेहमानों से परिचय कराया। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है, करुणा सागर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी के, अनुप्रिया यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुप्रिया यादव जी, वो आप तो विकास की बात करती रही हैं, अब प्रचार थम चुका है। प्रचार में हमने देखा है जो जेडीयू है उसकी रणनीति तो साफ तौर पर नजर आती है, विकास पर बात करते हैं। हालांकि जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पीछे एक सरकार क्या हुई, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं वो आप बताती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी में ऐसा आप लोगों ने बांट लिया था कि बीजेपी बात कर लेगी सीता के मंदिर की भी, घुसपैठियों की भी, जंगल राज की भी, लेकिन आप विकास का एजेंडा लेकर चलेंगे? ये रणनीति थी आपकी और लगता है ये बढ़िया कामयाब रणनीति बनेगी? नहीं अर्पिता जी, अगर आप बतौर मुझसे मेरी पार्टी की स्ट्रैटेजी कहेंगी तो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो हमारी उपलब्धि थी। हमने 20 साल तक जो डिलीवर किया जनता की, क्योंकि हमारी कमिटमेंट जो थी वो वैसी नहीं थी कि हवा में हमने कहा और चीजें धरातल पे नहीं उतरी। हमने जो भी विगत 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी ने जो अपनी जनता से कमिटमेंट किया, पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, फिर बेसिक जो बिहार की जनता को चाहिए था, सड़क था, बिजली था, सुरक्षा था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था। हर बड़ा एक काम जो अर्पिता जी आप कह सकती हैं, महिलाओं के साथ में कमिटमेंट, क्योंकि जाति धर्म, क्योंकि अगर आप वोटिंग प्रतिशत को जब देखेंगी, और ये बहुत ही आश्चर्यचकित है जब पूरे देश में बिहार की महिला जिसकी कई बार विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन वो महिलाएं डिसाइडिंग है आज के डेट में कि बिहार में सरकार किसकी बननी है। वो महिलाएं जात धर्म से बाहर निकल करके उन्होंने ओवरऑल जो डेवलपमेंट देखा है, जो बेटियों को नीतीश कुमार जी ने 2006 में साइकिल की योजना से लाभ दिया, पोशाक योजना दिया, उनको पढ़ने के लिए बालिका उत्थान योजना के तहत उनकी 10वीं में, 12वीं में और ग्रेजुएशन की जो राशि उनको दी, प्रोत्साहन राशि दी गई। वो महिलाएं आज जो नौकरी के माध्यम 35% आरक्षण के माध्यम से जो स्वावलंबी हो रही थी, उनके अलावा जो नई शिक्षा ग्रहण कर रही, क्योंकि हमारी महिलाओं की जो कह सकते हैं संरचना जो बिहार में जिस तरह से पारिवारिक हो, सामाजिक थी, वो वैसी थी कि इनको घर के चार दीवारी के अंदर ही रखा गया। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप इसमें महिलाओं का जिक्र कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो 1951 से अब तक का अगर डेटा एनालाइज किया जाए तो ज्यादातर यही हुआ है कि अगर मतदान ज्यादा होते हैं तो सरकार के प्रति नाराजगी होती है और जनता जवाब देने के लिए उतरती है। ये डर नहीं सता रहा है क्या? अगर ये बातें होती they lose बिहार अर्पिता, only election commission, fraud elections। अकेले